गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास हिंदी के हमने 7 लेसन 2 वीडियोज़ के अंदर कवर कर लिए। आज हम 8वां लेसन शुरू करते हैं। यह फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखा गया है रुबाइया। जो रुबाइया है छोटे शिशु के बारे में, जो उसकी माँ का वात्सल्य होता है या शिशु की अटखेलियाँ जो है वो इस फिराक गोरखपुरी जी ने रुबाइयों के माध्यम से प्रस्तुत की हैं। तो फिराक गोरखपुरी जी का जन्म जो है वो 28 अगस्त 1896 में 28 अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कब हुआ? 28 अगस्त 1896 में। वे एक अमीर परिवार से संबंधित रखते थे, यानी कि उनका संबंध जो है वो एक अमीर परिवार से था। उनको गुल्ले नगमा नामक साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। गुल्ले नगमा जो उन्होंने कविता लिखी थी उस पर उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंडनर अवार्ड से भी नवाजा गया। 1983 में उनकी मृत्यु यानी कि देहांत हो गया। उनकी जो 4 मेन रचनाएं थी वो थी गुल्ले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी और गज़ल गोई। रचनाएं कौन कौन सी थी? गुल्ले नगमा थी, बज़्म ज़िंदगी थी, रंगे शायरी थी और उर्दू गज़ल गोई थी। फिराक गोरखपुरी जी उर्दू कवि के रूप में विख्यात माने जाते हैं। उर्दू कवि के रूप में विख्यात माने जाते हैं। प्राय उर्दू साहित्य में उनकी शास्त्रीयता मेन देखी जा सकती है और उन्होंने अपने लोक जीवन प्रकृति के बारे में बहुत कम लिखा है। आइए फिराक गोरखपुरी जी रुबाइयों के बारे में छोटे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, रुबाइया के रचयिता का नाम क्या है? रुबाइया के रचयिता का नाम है स्टूडेंट्स फिराक गोरखपुरी। रुबाइया किसके द्वारा लिखी गई है? फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखी गई है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम था रघुपति सहाय। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका, फिराक गोरखपुरी जी का जन्म कब हुआ? 28 अगस्त 1896 में। 28 अगस्त 1896 में फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे? तो फिराक गोरखपुरी जी डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे। फिराक गोरखपुरी जी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे? 1917 में। फिराक गोरखपुरी जी 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे। फिराक गोरखपुरी ने डिप्टी कलेक्टर के पद का त्यागपत्र क्यों दे दिया था? स्वराज आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया था। फिराक गोरखपुरी ने किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दिया? 1918 में। फिराक गोरखपुरी को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण। फिराक गोरखपुरी जी को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा। फिराक गोरखपुरी को कितने साल की जेल हुई थी? फिराक गोरखपुरी को 1.5 वर्ष की जेल हुई थी। कितने साल की? 1.5 वर्ष की जेल हुई थी। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा? 1920 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को जेल जाना पड़ा। फिराक गोरखपुरी किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए थे वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। फिराक गोरखपुरी जी का निधन कब हुआ? 1983 में। रुबाइया की द्वारा लिखी गई है फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था रघुपति सहाय। उनका जन्म हुआ 28 अगस्त 1896 में और उनकी मृत्यु हुई 1993 में। नेक्स्ट आपका, फिराक गोरखपुरी किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो फिराक गोरखपुरी की गुल्ले नगमा के लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार और सोवियत लैंडनर पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को किन के बाद दिया गया था? यानी कि इनमें से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकेडमी गुल्ले नगमा के लिए, उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार। बज़्म ज़िंदगी किसके रचयिता हैं? फिराक गोरखपुरी जी की। रंगे शायरी भी फिराक गोरखपुरी। 4 हो गया आपकी। बज़्म ज़िंदगी, गुल्ले नगमा, रंगे शायरी,
फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तो फिराक गोरखपुरी जी ने उर्दू भाषा में काव्य रचना को लिखा था। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित फिराक की जो रुबाइयाँ है उसमें मेन भाव क्या है, यानी कि कौन से रस का वहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो वहाँ पर मेन रस का प्रयोग किया गया है वात्सल्य रस, जो शिशु रस होता है। रुबाइयों में फिराक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? रुबाइयों में फिराक ने उर्दू भाषा का प्रयोग किया है। रुबाइयों में फिराक ने किस शैली का, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया? उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। गोदी का चांद से क्या अभिप्राय है? गोदी का चांद से अभिप्राय है संतान। नेक्स्ट आपका उमा शंकर जोशी। उमा शंकर जोशी जी का जन्म 12 जुलाई 1911 को गुजरात में हुआ। उमा शंकर जोशी जी का जन्म 12 जुलाई 1911 को गुजरात में हुआ। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा, नया स्वर भी प्रदान किया गया उनके द्वारा, यानी कि जो 20वीं सदी थी उसमें गुजराती कविता और साहित्य को नया रूप, नया स्वर प्रदान करने का काम भी किसके द्वारा किया गया? उमा शंकर जोशी जी के द्वारा ही किया गया। और दिसंबर 1988 में इस गुजराती साहित्यकार का निधन हो गया, यानी कि मेन जो उमा शंकर जोशी जी ने गुजराती भाषा में लिखा है, इसलिए इनको गुजराती साहित्यकार के नाम से भी नवाजा गया है, जाना जाता है। 1988 ईस्वी में इन साहित्यकार का निधन हुआ था। पुरस्कार की बात करते हैं तो 1968 में जोशी जी गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने। कब? 1968 में। 1978 से 82 तक वे साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष रहे और 73 में उन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त किया। काव्य रचनाओं की बात करते हैं। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा आदि। कहानी में सपना भारा, शहीद। उपन्यास में श्रावणी मेणो और विसामो। निबंध में पार कांजनिया। और संपादनों की बात करते हैं तो गोष्ठी, उगाड़ी बारी, कलांत कवि, महाराज सोनेट और स्वप्न परियान के द्वारा संपादन किए गए। उमा शंकर जोशी जी के द्वारा लिखी गई छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? उमा शंकर जोशी जी का जन्म 1911 में हुआ है। बगलों के पंख रचयिता का नाम है उमा शंकर जोशी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि बगलों के पंख के रचयिता का नाम क्या स्टूडेंट्स? उमा शंकर जोशी है। उमा शंकर जोशी का जन्म 1911 में हुआ। 1947 में उमा शंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 1947 में उमा शंकर जोशी जी ने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। उमा शंकर जोशी का निधन कब हुआ? 1988 में। 11 में जन्म, 88 में निधन। उमा शंकर जोशी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। उमा शंकर जोशी जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक गुजराती में अनुवाद किया है। उमा शंकर जोशी जी ने भभूति के किस नाटक का, भभूति द्वारा लिखा गया किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया है? तो गुजराती में अनुवाद किया गया है उत्तर रामचरित का। विश्व शांति के कवि का नाम है उमा शंकर जोशी। स्टूडेंट्स, विश्व शांति के कवि का नाम है उमा शंकर जोशी। गंगोत्री के रचयिता का नाम है उमा शंकर जोशी। विसामो उपन्यास भी लिखा गया है उमा शंकर जोशी जी के द्वारा। विसामो उपन्यास उमा शंकर जोशी, गंगोत्री उमा शंकर जोशी, विश्व शांति भी उमा शंकर जोशी। नेक्स्ट है शहीद किस विधा की रचना है? तो स्टूडेंट शहीद एक कहानी है। शहीद कहानी विधा में लिखी गई है। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? तो शबद के अंकुर फूटने की बात कही गई है। किसके? शबद के अंकुर फूटने की बात कही गई है। बगलों के पंख कविता में किस वक्त की तेज श्वेत काया को तैरने की बात कही गई है? तो बगलों के पंख कविता में सांझ के वक्त की श्वेत काया तैरने की बात कही गई। किस वक्त की? सांझ के। उमा शंकर जोशी को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की? क्षण की रोपाई की। छोटा मेरा खेत कविता में रोपाई की जो बात की गई है वो किसकी रोपाई की बात कही गई है? तो वहाँ पर क्षण की खेती की रोपाई की बात कही गई है।
बगलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं? सांझ की पीली काया के समान प्रतीत होते हैं। कैसे बादल छाए हुए थे? कजरारे बादल छाए हुए थे। बगलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? पंक्तिबंध सौंदर्य जो है वो अपने आकर्षण में बांध रहा है। छोटे चौकन्ने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कागज़ का पन्ना। कागज़ का पन्ना जो खेत के समान बताया गया है। नेक्स्ट आपके पास छोटा मेरा खेत कविता में किसकी धाराएं फूटने की बात कही गई है? तो छोटा मेरा खेत कविता में अमृत की धारा फूटने की बात कही गई है। कागज़ का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया है? तो कागज़ के पन्ना के लिए कवि ने चौकोना खेत का उपमान दिया है। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगा? छोटा मेरा खेत में फल झूमने लगा। छोटा मेरा खेत कविता में फल झूमने लगे। बगलों के पंखों द्वारा क्या चुराने की बात कही गई है? बगलों के पंखों द्वारा आँख को चुराने की बात कही गई है। रस का पात्र कैसा है? रस का पात्र अक्षय है। नभ में पाती बांधे बगलों के पंख किस लिए प्रसिद्ध हैं? बिंब के लिए प्रसिद्ध बताए गए हैं। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने शब्द रूपी बीज बोया है। आकाश में किसकी पंक्ति की सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो आकाश में कविता बगलों की, आकाश में जो पंक्तियों की बात कही गई है वो बगलों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। छोटा मेरा खेत में किसकी कटाई की बात कही गई है? अंतता की कटाई की बात कही गई है छोटा मेरा खेत में। नेक्स्ट है बगलों के पंखों का रंग कैसा है? बगलों के पंखों का रंग सफ़ेद है। छोटा मेरा खेत कविता में किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया गया है? साहित्य। छोटा मेरा खेत कविता में साहित्य रस की अमृत धारा को अक्षय बताया गया है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किसे रसायन कहा गया है? कल्पना को ही रसायन कहा गया है। बगलों के पंख कविता में सांझ किस तेज श्वेत का क्या कर रही है? बगलों के पंख कविता में सांझ किस तेज धारा तैर रही है। कवि ने व्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया है? तो कवि ने व्यक्ति रूपी बीज जो है वो कागज़ के पेज पर, कागज़ के पृष्ठ पर बोया है। कवि का छोटा खेत चौकोना किस आकार का बताया गया है? चौकोने आकार का बताया गया है। लूटते रहने से जरा भी कम क्या नहीं होती? लूटते रहने से जरा भी रसधारा कम नहीं होती। नभ में पंक्तिबंध कौन थे? नभ में पंक्तिबंध बगुले थे। नेक्स्ट आप गद्य खंड में भक्तिन जो लिखी गई है महादेव वर्मा जी के द्वारा, भक्तिन लिखी गई है महादेव वर्मा जी के द्वारा। महादेव वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। महादेव वर्मा जी का जन्म जो है 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई थी और 9 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका विवाह कर दिया गया था और 11 दिसंबर 1987 को उनका देहांत होगा। 1907 में उनका जन्म हुआ, 87 में उनका देहांत हो गया। काव्य संग्रह की बात करते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। निबंध संग्रह की बात करते हैं तो श्रृंखला की कड़ियाँ, सनदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर और आपदा। संस्मरण जो रेखाचित्र लिखे गए इनके द्वारा वो है हमें फेमस है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। कौन कौन से 4 अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, पथ के साथी है और मेरा परिवार है। आलोचना भी की है इनके द्वारा हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और विभिन्न काव्य संग्रह की भूमिकाएं। जो आलोचना जो है वो है हिंदी का विवेचनात्मक गद्य और विभिन्न काव्य संग्रह की भूमिकाएं। भक्तिन जो लिखी गई है महादेव वर्मा जी के द्वारा, उनका जन्म 1907 में हुआ, उनकी मृत्यु 1987 में हुई और वह छायावाद कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। भक्तिन पाठ के रचयिता का नाम महादेव वर्मा है। किस रचना में संकलित की गई है भक्तिन? स्मृति की रेखाएं में। किस विधा का है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र यानी कि स्मृति की रेखाओं में संकलित है और संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा गया है भक्तिन। महादेव वर्मा जी के जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में किस नगर में हुआ? फर्रुखाबाद में। देखो 3 क्वेश्चन हो गए।
1907 में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। किस आयु में महादेव वर्मा जी का विवाह हो गया था? अल्पायु ने छोटी सी उम्र में 9 वर्ष में उनका विवाह हो गया था। किस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी? संस्कृत में। स्नातकोत्तर की उपाधि संस्कृत में और एमए की परीक्षा इलाहाबाद से। देखो स्नातकोत्तर तो किया उन्होंने संस्कृत में, एमए की परीक्षा पास की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। महादेवी को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया था? प्रयाग महिला विद्यापीठ के द्वारा उनको प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने महादेवी को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो पद्म भूषण। भारत सरकार ने महादेव वर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। किन विश्वविद्यालय में महादेव वर्मा जी को डी लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया गया? तो महादेव वर्मा जी को विक्रम कुमायूं दिल्ली विश्वविद्यालय, विक्रम कुमायूं और दिल्ली विश्वविद्यालय की मानक उपाधि से विभूषित किया गया था। उनका देहांत कब हुआ था? 11 दिसंबर 1987 को। 1907 में उनका जन्म, 87 में उनकी मृत्यु। नेक्स्ट आपके पास है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेव वर्मा जी की। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा जी की हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ किस विधा की हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ एक निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखी गई। पथ के साथी महादेव वर्मा जी के द्वारा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्ति जूसी की रहने वाली थी। भक्तिन महादेव वर्मा से 25 साल बड़ी थी। भक्ति ने सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार था? एक अभिभावक जैसा। भक्तिन में सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार था? एक अभिभावक जैसा था। भक्तिन का स्वभाव कैसा था? कर्कश और कठोर उनका स्वभाव था। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान। भक्तिन अपनी मालकिन के साथ छाया के समान लगी रहती थी। भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव का झूसी का रहने वाला था? भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मी। नेक्स्ट है महादेव वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में अंतर पर विचार किया करती थी? न्याय के सूत्र को पढ़ते पढ़ते महादेव वर्मा जी शहर और देहात के जीवन में अंतर पर विचार करती थी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? भक्तिन का विवाह 5 वर्ष में हुआ, उनका गोना 9 वर्ष में हुआ। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष में और गोना उनका 9 वर्ष में हुआ। लेखिका के द्वारा पुकारे जाने भक्तिन क्या आए बोलती थी? महादेवी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश संस्थान ने महादेवी को कौन सा पुरस्कार? उत्तर प्रदेश ने उसको भारत भारती पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण 1956 में मिला। महादेव वर्मा को पद्म विभूषण 1956 में दिया गया था। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी छोटी आँखों में। भक्तिन की समझदारी की झलक छोटी आँखों में थी। कृषिवल का मतलब होता है बैल। ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार उसके पति के द्वारा किया गया, बस बाकी उससे कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। भक्तिन के ओठ थे पतले। नेक्स्ट है भक्तिन ने ससुराल वालों से उसकी पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए कहा ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया ले, यानी कि भक्तिन की घर संपत्ति को हथियाने के लिए उसको दूसरे विवाह के लिए बोला गया। किसके ऊपर गहने फेंक कर लक्ष्मी ने पिता के चिरविरोह की मनोव्यथा व्यक्त की थी? तो अपने पति के ऊपर गहनों को फेंक कर उन्होंने अपने चिरविरोह की मर्मस्पष्टता को प्रस्तुत किया है। भक्तिन पाठ के अंदर पंचायत की तस्वीर कैसी बताई गई है? भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतें गूंगी, लाचार, अयोग्य बताई गई हैं। सेवक धर्म में भक्तिन किस में स्पर्धा करती थी? तो सेवक धर्म में जो भक्तिन है वो हनुमान में स्पर्धा करती थी। भक्तिन का शरीर कैसा था? दुबला पतला था। भक्तिन का शरीर दुबला पतला था। खोटे सिक्कों टकसाल का मतलब होता है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। महादेवी लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? उसके गले में कंठी माला को देखकर। भक्तिन क्या नहीं बन सकी? भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी। भक्तिन कारागार से डरती थी। भक्तिन को डर लगता था कारागार से। भक्तिन के पति का जो देहांत हुआ तो उसकी आयु थी 29 वर्ष की, यानी कि जिस टाइम भक्तिन के पति का देहांत हुआ उस टाइम उसकी मृत्यु 29 वर्ष की थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ये हमारी तीसरी वीडियोस थी। इससे पहले ही हमने बाकी लेसन्स की 2 वीडियो बनाई हुई हैं। तो यह आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट की जो है 12th क्लास के लिए सबसे अच्छी वीडियो रहने वाली है।
और जो UGC नेट है उसमें भी हिंदी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।